हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और उससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल जो है ये पढ़ा था कि किस प्रकार से बद्ध जीव को जो है वो अपने कर्मों से, अपने जो ये जीवन चक्र, ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे अलग रहने के लिए किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए। अर्थात यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। आज जो है वो बताते हैं, भगवान आगे इसी विषय में बता रहे हैं, इसी यज्ञ के विषय में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये यज्ञ नहीं करता है उसके लिए वो कौन सा सिद्धांत है जिस पे कि वास्तव में ये भौतिक जगत चल रहा है और जिसको कि उस प्रकार से नहीं चलना चाहिए। एवं इस तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। एवं प्रवर्तितं चक्रम ना अनुवर्तयति ह्य अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। मोघम का अर्थ है वृथा, व्यर्थ ही। यानी हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित जो यज्ञ चक्र है उसका पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए, तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है। कौन सा यज्ञ चक्र है ये? जो हमने तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में पढ़ा था ना, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवः। ये एक चक्र है कि अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं और अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है और यज्ञ जो है वो वर्षा को करने वाला होता है। और यज्ञ किससे उद्भूत होता है? कर्म से समुद्भव होता है ना। तो ये एक चक्र है। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो तो इस यज्ञ चक्र का पालन करता है। इस यज्ञ चक्र का पालन कैसे करता था ये हमने पढ़ा था कि यज्ञ चक्र का पालन ऐसे करता था कि उसको जो देवता हैं वो, क्योंकि जो प्रकृति के जो भी देवता हैं उनको भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में रखा है और वो इस पूरे संसार के जितने भी कार्य हैं, हवा तब वायु देना, प्रकाश देना, जल देना, ये सारे कार्य जो है, फल देना, अन्न देना, ये सब कार्य जो है ये प्रकृति के तत्व करते हैं, जिन्हें देवता कहा गया है क्योंकि वो देते हैं। देवता क्या है? जो देते हैं। तो ये सब हमें देते हैं। वायु हमें देती है, श्वास देती है ना, सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो ये सारे देवता हैं। तो इन सारे देवताओं जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं उनको प्रसन्न करके चलता है, वो वाला यज्ञ है। ये यज्ञ क्या है? ये यज्ञ कैसे होता है? भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? क्योंकि हम उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करते हैं। अर्थात मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम प्रकृति के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति के जो चीज़ें हैं, हम उनको जो है उनको स्वच्छ रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हम उनका संरक्षण करते हैं। तो ये सारे कार्य यदि हम करेंगे तो वो जो देवता ये सब हमें दे रहे हैं वो देते रहेंगे। और अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम उसी तरह से अंधाधुंध जैसे हम आज सारे वन काटते रहेंगे और वायु को प्रदूषित करते रहेंगे, इन सारे देवताओं का इस प्रकार से अपमान करते रहेंगे, तो वो निश्चित रूप से जो है वो हमें ये सब देना बंद कर देंगे। और उसी से ही जो है ये सारे जो पृथ्वी पर जितने भी आपात स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसके पीछे यही कारण है
कि हम उस यज्ञ चक्र को जो है वो उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम ना अनुवर्तीयति है, कि जो भी व्यक्ति, जो भी लोग ये वाला जो चक्र है इसको फॉलो नहीं करते, अर्थात कर्म नहीं करते। कर्म कौन सा करना है, जिसमें भगवान प्रसन्न हो। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इस श्लोक में जो भगवान है, जो हमारे भौतिक जगत के जो हमारे कर्म हैं, भौतिक जगत के कर्म कौन, मतलब जो हम कठिन परिश्रम करते रहते हैं। जैसे भी आप किसी भौतिक व्यक्ति को देखोगे, वो बड़ा परिश्रम करता है, मैं तब धन कमाऊंगा, फिर मैं अपना इतना बड़ा घर बनाऊंगा, फिर वो हर समय इसमें लगा रहता है कि किस प्रकार से वो इंद्रिय तृप्ति करे, और उस इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए वो क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। लेकिन यदि वो ये कठिन परिश्रम केवल करता है और कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, अर्थात भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को देखने के लिए भी वो समय नहीं निकालता है, कार्य नहीं करता है, तो उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य को जीवन ही किस लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और अगर ये नहीं करेंगे और इंद्रिय तृप्ति पे ही लगे रहेंगे तो वो व्यर्थ है जीवन। ठीक है, तो क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार ये कर उसके लिए मिला है, और इसको 3 प्रकार से भगवत गीता में समझाया गया है कि किस प्रकार से कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, इनमें से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से एक बार बताती हूँ कि जैसे हम कर्म कांड बोलते हैं, ज्ञान कांड बोलते हैं, तो जब उसके पीछे जो है कांड शब्द लग जाता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो एक किसी प्रकार का एक नियम है, एक प्रक्रिया है जिसको कि फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब जो है उसके आगे योग लग जाता है, यानी कि वही कर्म कांड के स्थान पर कर्म योग हो जाता है, तो जब कर्म योग हो जाता है उसका, तो उसका योग किसके साथ है, भगवान से। अर्थात वो सारे कर्म जो हम एक प्रक्रिया की तरह करते हैं, कि सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, यज्ञ करते हैं, सब ये सब करते हैं, जैसा जैसा वेदों में लिखा हुआ है उस प्रकार से कर्म करते हैं, उस प्रकार से यज्ञ करते हैं, और वो प्रोसीजर को पूरा फॉलो करते हैं। तो वो क्या है हमारा, वो सारा कर्म कांड है, क्योंकि वो एक सेट नियम है, उनको बताया गया है, उसी को फॉलो करते हैं, और उसके लिए उस देवता को प्रसन्न करते हैं, जिसके लिए भी वो यज्ञ किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये कर्म कांड है। लेकिन यही अगर कर्म योग हो जाएगा, अर्थात यही प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं, यही प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं जो कर्म कांड में कर रहे थे, लेकिन अब की बार हम किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, आत्मतुष्टि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे कि मुझे बेटा मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, मैं संसार में सबके बड़ा मतलब बन जाऊं, इन सारे लोगों को पीछे छोड़ दूं, सारी रेस में मैं ही फर्स्ट आ जाऊं। तो ये सारी जो चीज़ें वो कर रहा है वो कर्म कांड कहलाएगा। लेकिन इसी कर्म कांड में यदि ये कर्म इसलिए हो जाए कि ये सारा जो मैं ये जो सारी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा हूँ, इसी यज्ञ को कर रहा हूँ, वेदों के निर्देश के अनुसार कर रहा हूँ, वस्तुतः किस लिए कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, जब ये बात उसमें जुड़ जाएगी तो वो कर्मयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान कांड क्या है कि मुझे अध्ययन करना चाहिए। मैंने जितने भी वेद थे वो सारे वेद पढ़ लिए, वेदांग भी पढ़ लिए, शिक्षा ज्योतिष जो है सब कुछ, कोश सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद उपनिषद भी पढ़ लिए, पुराण भी पढ़ लिए, दर्शन भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। किस लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग मुझे बुद्धिमान कहेंगे, मैं अपने इस ज्ञान से और अधिक भौतिक जो वस्तुएं हैं उसको प्राप्त करूंगा। मैं कहीं जाके लेक्चर दूंगा या दूंगी और वहाँ से फिर मेरे को पैसे मिलेंगे। मैं किसी को दर्शन समझाने के लिए जो है वो जो है एक कार्य करूंगी, फिर वहाँ से पैसे मिलेंगे। तो ये जो सारा ज्ञान कांड है, और तो और हम उस ज्ञान में जाकर उस ज्ञान को समझकर फिर करेंगे क्या, उस ज्ञान को समझकर फिर उस ज्ञान से हम फिर क्या करेंगे, फिर वही अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे कि हमें लोग बुद्धिमान कहेंगे, हमें लोग सम्मान करेंगे, ये सब मेरा सम्मान हो रहा है। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि का अर्थ है कि मैं देह को ही जो है वो स्वयं आत्म मान रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को, मैं देह को ही मैं मान रहा हूँ। तो ये जो चीज़ अगर आ जाती है तो उससे में वो क्या कहलाता है, ज्ञान कांड। ठीक है ना।
तो ये जो कांड और योग का अंतर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तीनों में से कुछ भी, कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, इन तीनों में से किसी भी विधि से जो है वो कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो पाप और पुण्य से परे हो जाता है। भाई जो काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं उसमें कोई पाप और पुण्य नहीं लगता है। जैसे कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ना है, हिंसा कर रहा है वो, लेकिन ये हिंसा का पाप उसको नहीं चढ़ने वाला है। वो अपने गुरुजनों और अपने पितामह का भी वध करेगा, लेकिन इसका कोई पाप उसे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो कार्य कैसे कर रहा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहा है, इसीलिए वो पाप पुण्य से परे हो गया। लेकिन ये जो सारे भौतिक जीवन में काम कर रहे हैं, जो यज्ञ चक्र को मतलब जो नहीं समझ रहे हैं, अब इस यज्ञ चक्र की आवश्यकता, यानी कि अगर हम ये भी कहें कि हम केवल इसलिए यज्ञ कर रहे हैं ताकि देवता प्रसन्न हो, और यदि ये भी बहुत शुचि भाव से किया जाए, पवित्र भाव से किया जाए, तो भी वो यज्ञ चक्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्लो प्रोग्रेस कर सकता है। क्योंकि यज्ञ पद्धति जो है वो वास्तव में इसी तरह से जो है वो निर्धारित की गई है कि ये जो विषयोन्मुख का अर्थ क्या है कि ये जिनको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, ऐसे जो लोगों में ये जो फंसे हुए लोग हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं विषयों के फल में फंसे बगैर। अर्थात विषयों के फल में फंसे बगैर का अर्थ ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें फले, उनको लगता है कि मेरे को ये वस्तु चाहिए तो चलो मैं इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये वाला यज्ञ करूँगा, ये वाले भगवान देवता प्रसन्न होंगे, मेरा काम हो जाएगा, बस। अब वो उसके बाद कुछ नहीं सोचता है कि उसका क्या अच्छा बुरा परिणाम, वो सब कुछ नहीं होता। तो समस्त मतलब ये क्या है कि ये बात उसको समझ में आनी चाहिए, यही बात उसको समझ में आनी चाहिए कि इस संसार में संपन्नता जो भी होती है, अगर इस संसार में कोई भी संपन्नता है तो वो मेरे प्रयासों से, हमारे प्रयासों से नहीं होती, अपितु भगवान के जो भगवान है उनकी परमेश्वर की पृष्ठभूमि में, परमेश्वर ने जो पृष्ठभूमि में योजना बना रखी है ना, उसके अनुसार ही संपन्नता या विपन्नता होती है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इन लोगों को, लेकिन तब भी वेदों में कहे हुए अगर कोई यज्ञ करता है तो धीरे धीरे करके उसके हृदय की शुद्धि होती जाती है और फिर अंततः वो कृष्ण भावना भावित हो ही जाता है, क्योंकि अंततः उसको वो सारे यज्ञ करने के पश्चात उसको ये ज्ञान हो जाता है कि भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, जो उन्होंने रचा हुआ है, जो उनकी योजना है, होगा सब कुछ उनके अनुसार ही, पर मैं उस सब की चिंता ना करके बड़ी शुद्ध भाव से, शुद्ध मनोभाव से, पवित्र रहते हुए, मन और शरीर से पवित्र रहते हुए देवता की पूजा करती रहती हूँ। तो धीरे धीरे जो है हृदय की शुद्धि होकर फिर कृष्ण भावना अमृत हमें प्राप्त होगा। उसके बाद आते हैं 17वें श्लोक पे, यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं है उसका। यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णता संतुष्ट रहता है, तो उसको कोई नियत कर्म नहीं करने पड़ते, क्योंकि उसके मन का जो पूरा हृदय का जो कलुषता है, जो पाप है, जो अशुचिता है, अपवित्रता है, वो सब अपने आप सही हो जाती है। इस प्रकार वो एक ही चेतना जागृत जब हो जाती है तो वो अपने आप को पूर्णतः भगवान से संबंध उसका स्थापित करने में उसे स्वयं ही प्रकाश मिलता है। अंतः ज्योति जो है वो उसकी जागृत हो जाती है और उसे अपना और भगवान का संबंध समझ में आ जाता है। इसीलिए वैदिक आदेशों के प्रति जितने भी आदेश हैं वो उसके लिए निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि अब उसको कुछ चाहिए ही नहीं अपने लिए। उसे तो बस केवल भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान को ही भोग लगाना है, भगवान की ही सेवा करनी है, भगवान के ही
जो भी कार्य है वो भगवान से संबंधित करने हैं, तो अब उसे कोई सुरा सुंदरी इन सब के प्रलोभनों में कोई आनंद नहीं आता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन हेह कश्चन नाच अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रया। इसका अर्थ ये है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता होती है और ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है, उसे किसी अन्य जीव पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ स्वरूप सिद्ध कौन है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उसको कहा जाता है जो कि भगवान के साथ अपने संबंध को जो है वो अनुभव कर लेता है। उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा भगवान के साथ में क्या संबंध है, मैं जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। ये बात जब उसको समझ आ जाती है कि मेरा स्वरूप क्या है। आप देखेंगे भगवान को कई प्रकार से प्रेम किया जा सकता है ना। जैसे माँ यशोदा ने उस माँ के रूप में प्राप्त किया, देवकी ने माँ के रूप में प्राप्त किया, राधा ने मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में प्राप्त किया, रुक्मिणी ने पति के रूप में प्राप्त किया, गोकुल के बालों ने जो है ग्वाल बालों ने उनको मित्र के रूप में प्राप्त किया, सुदामा ने उनको मित्र के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से यानी जिसका जैसा भाव था वैसा ही उसको मिला। गायों ने उनको प्राप्त किया, है ना। तो सबने जो है जिसे जैसा भाव था वैसे वैसे भाव में उन्होंने अपना जो संबंध है वो साख्य संबंध, दास्य संबंध, प्रेम संबंध और जो है वो विवाह संबंध, जिस प्रकार से माँ संबंध, पुत्र संबंध, जैसा भी संबंध, जिसने भी जैसा संबंध चाहा वैसा संबंध उसने वहाँ पर प्राप्त किया। तो इसलिए स्वरूप सिद्ध का व्यक्ति का यही कारण है। तो नियत कर्म ऐसा है, कोई कर्म करने का कोई कारण नहीं होता। तो आगे बताया जाएगा कि कृष्ण भावना अमृत कोई निष्क्रियता नहीं है कि भाई अब ये तो कह रहे हैं कोई काम ही मत करो, बस भगवान का नाम लेते रहो सारा दिन। ऐसे थोड़ी होता है, हम दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस विषय में अगले आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे कि कर्म किस प्रकार से किया जाना चाहिए। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े और आप सबने इस अध्ययन में भाग लिया, मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ। आप सभी लोग कृपया इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अन्यों को भी जुड़ने का अवसर प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।